Hi guys, welcome back to my new vlog. This vlog is going to be super productive for all you guys क्योंकि आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि अब आप वापस से productive vlogs start करो. तो this is my board exams की preparation का first vlog जिसमें we'll be completing our syllabus because हम सबको अक्टूबर के मंथ में ही सारा syllabus complete करना है and we don't have any choice. मतलब ऐसी choice नहीं है कि करना है या नहीं करना है. Of course ये बात है, हमें करना पड़ेगा because we don't have more टाइम. मतलब ऑफ कोर्स टाइम तो है ही, बहुत है, ठीक है, बट इट्स लाइक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. और अगर मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मुझे अकाउंट्स पे और इकोनॉमिक्स पे तो फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ और आईपी तो मैं वैसे भी पढ़ ही लेती हूँ, राइट. तो आई हैव टू फोकस ऑन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स. तो बस उसके लिए मैं प्लान बनाने के लिए बैठ गई थी, अक्टूबर प्लान. ऑल्दो अक्टूबर हाफ ख़त्म हो चुका है ना, मुझे भी पता है. तो इस दिन मैं उठी थी 6 o'clock के अराउंड एंड आई जस्ट लाइक गॉट फ्रेशन अप एंड देन आई जस्ट सैट डाउन टू स्टडी. एंड स्टडी करने से पहले ऑफकोर्स ही बात है, एक प्लान बना के चलना चाहिए. अगर आप प्लान ही नहीं बना रहे हो तो फिर ऑफकोर्स ही बात है, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसका कोई आज सच फ़ायदा है नहीं बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट. तो कुछ पता होने के लिए यू हैव टू मेक अ प्लान सो दैट आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हो एक्चुअल में. तो मैं बस यहाँ पे अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए पूरा प्रॉपर प्लान बना रही थी जो मैंने पोस्ट कर दिया अपनी कम्युनिटी में. तो इफ़ यू आर अ क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है. तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है. एंड डोंट वरी यार, हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट. अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है इट्स फाइन यार, टेंशन मत लो, ठीक है. एंड अभी अगर आप लोगों ने कम्युनिटी नहीं देखे तो ये लो मेरा अक्टूबर का प्लान एंड जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है. स्क्रीनशॉट दिस एंड जस्ट फॉलो दिस एंड आई एम डैम श्योर हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस. तो आई वॉज जस्ट मतलब स्टडिंग अकाउंट्स बिकॉज अकाउंट्स में मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए थे. एंड ऑल्सो हाफ ईयरली मार्क्स वीडियो इज कमिंग प्रिटी सून, डोंट वरी. आई थिंक कल परसों में आ जाएगी. जैसे मतलब मैं ये व्लॉग डालूंगी ना तो इसके नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा आई गेस वो हाफ ईयरली मार्क्स वाला वीडियो ही होगा. सो या. एंड ऑल्सो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि मैथ्स की बुक बता दो अच्छी सी. तो मैंने आप लोगों के लिए एक बुक ऑर्डर की है. तो जस्ट सी दिस बुक एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी वाली बुक. सो येस गाइस, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस सैम्पल पेपर विच इज़ ऑफ दिशा पब्लिकेशन. एंड इसमें आपको 12 ईयर्स के सैम्पल पेपर मिलेंगे, लाइक जो पास्ट 12 ईयर्स के सैम्पल पेपर है. एंड मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी भी बुक में होता है. एंड इसमें सारे CBSE 2024 के सैम्पल पेपर्स हैं एंड उससे पहले के सारे सैम्पल पेपर्स हैं. एंड जैसे ही आप ये बुक बाय करोगे सबसे पहले तो आपको एक थैंक यू नोट मिलेगा विच इज़ सच अ स्वीट थिंग. उसके बाद आप जैसे ही कंटेंट बॉक्स में जाओगे आपको वहाँ पे सारा कंटेंट मिल जाएगा सो दैट आप लोग डायरेक्टली उस पेज पे जा सको. एंड देन आपको 2024 का बोर्ड एग्जाम मिलेगा. मतलब ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम जो हुआ था लास्ट टाइम उसका सारा आपको सॉल्व्ड बोर्ड एग्जाम मिलेगा बिकॉज ऑफ कोर्स ही बात है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि बहुत अच्छी बात है ना. क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आपको लगता है कि आप अच्छे से नहीं कर पाए हो वो क्वेश्चन तो फिर आप उसको चेक कर सकते हो फ्रॉम द एक्सप्लेनेशंस जो उन लोगों ने दे रखी है. इवन उन लोगों ने सारे आंसर्स जितने भी दिए हुए हैं वो सारे टॉपर्स की एक्सप्लेनेशन है सो दैट आप लोग अच्छे से स्कोर कर सको. एंड देर इसमें लिटरली 2015 तक के क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं विच इज़ सच अ नाइस थिंग, राइट. एंड इसमें डायग्राम्स के थ्रू भी क्वेश्चंस बताए हुए हैं सो दैट आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है क्वेश्चन. एंड यू नो व्हाट, दिशा पब्लिकेशन का कॉम्बो सेट भी आता है जो आप लोग बाय कर सकते हो डेफिनेटली. एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड फॉर 10% डिस्काउंट ऑन योर बुक्स. द कूपन कोड इज Sneha17. यू गाइज कैन यूज दिस एंड जल्दी से ऑर्डर करके मुझे अपना कॉमेंट में रिव्यू बता देना. एंड जल्दी से ऑर्डर करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जल्दी से बाय कर लेना और मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में ऐसे मतलब एक पिंक वाला हार्ट करके कि आई हैव ऑर्डर्ड दिस एंड लेट मी नो योर ओपिनियन बिकॉज आपका ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है. एंड लेट मी नो फिर आप लोगों को बुक कैसी लगी बिकॉज मुझे जेन्युइनली बुक हेल्पफुल लग रही है आप लोगों के लिए. एंड ये हेल्पफुल है, मेरी दोस्त के लिए हेल्पफुल है तो फिर ऑफकोर्स ही बात है आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है. तो मेरा काम था सजेस्ट करना आप लोगों को. जस्ट लेट मी नो कि आप पहले ऑर्डर कर दो, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ऑर्डर कर दिया. उसके बाद जैसे आपके पास आएगी तो फिर मुझे थैंक मी लेटर, ओके. आगे चलते हैं वीडियो के, ओके. So guys, then I just was studying accounts and I hope आप लोगों के लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक हेल्पफुल रहेगी. एंड अगर आपने कभी फॉलो किया तो मुझे बताना, अगर आपने नहीं किया तो जस्ट ऑर्डर इट नाउ. एंड आई वाज जस्ट स्टडिंग अकाउंट्स है एंड अकाउंट्स का मैं रिटायरमेंट चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, रिटायरमेंट प्लस डेथ. एंड आप लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर आपको कोई चैप्टर स्किप करना है अकाउंट्स में से तो आप कौन सा करोगे. तो आई विल बी स्किपिंग एडमिशन टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज आई हेट दैट चैप्टर. भाई कितना बोरिंग चैप्टर है, बट कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा. कुछ भी छोड़ के तो नहीं जाऊंगी, ऑफ कोर्स ही बात है. ऑल्दो ऑप्शन आएगा बट ऑप्शन का श्योर भी तो नहीं है ना कि कौन सा ऑप्शन आएगा क्वेश्चंस में, है ना, कि मतलब एडमिशन में आएगा, रिटायरमेंट में आएगा या किस में आएगा.
तो दैट इज़ वाई हर चीज़ करनी पड़ेगी, तो कुछ भी छोड़ के मत चले जाना, ठीक है, ये मैं पहले बता रही हूँ। एंड मैंने यार अभी तक शेयर्स बुक स्टार्ट नहीं की है। मेरे स्कूल में अभी अभी स्टार्ट हुई है, लाइक 1-2 दिन पहले ही। तो मैं बस लाइक सोच रही थी कि आई शुड स्टार्ट इट, बट फिर मैं वही सोच रही हूँ कि यार पहले पार्टनरशिप को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ। बट आई गेस मुझे पीछे नहीं रहना चाहिए, बिकॉज काफ़ी बच्चों की शेयर्स भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई गेस शेयर्स इज़ प्रिटी ईजी बुक, क्योंकि उसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज वगैरह है। मुझे नहीं पता, आप लोग अपना ओपिनियन बताओ एक बार, शेयर्स वाली बुक कैसी है। मतलब मैं भी स्टार्ट कर दूँ ना साथ, मतलब साइड बाय साइड, मतलब मेरी पार्टनरशिप भी चल रही होगी एंड मेरी कंपनी शेयर्स वाली बुक भी चल रही होगी। तो लेट मी नो योर ओपिनियन। एंड मैं सुनील पांडा सर की लेक्चर्स देखने वाली हूँ, तो पढ़ते पढ़ते ना यार एक बार आप सुनो क्या हुआ। आई वॉज जस्ट स्टडिंग एंड किसी की शादी हो रही है। पढ़ाई गई भाड़ में। हाँ, तो बस ये हम लोगों के लिए रिलेटेबल है ही। मतलब हम कभी भी पढ़ने बैठेंगे तो डिस्ट्रैक्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने सोचा कि भाई डांस पहले करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन पढ़ना। तो आई वाज जस्ट एंजॉइंग दैट एंड जैकी भी पीछे से भौंक रहा है पूरा। मतलब एक तो ठीक है, मतलब ढोल वगैरह बज रहे हैं, लेकिन जैकी का भौंकना इज़ अलग, ठीक है। वो भौंकेगा ही भौंकेगा हर चीज़ में, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ही इज़ माई क्यूटी, तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ उसे। ठीक है। सो या, एंड लेट मी नो योर हाफ ईयरली मार्क्स, कैसा आप लोगों ने परफॉर्म किया, आपके कितने मार्क्स आए, एंड आप लोग कैसे मतलब इम्प्रूवमेंट करोगे अपने एग्जाम्स में, अपकमिंग एग्जाम्स में। एंड मुझे भी बताना कौन सी क्लास में हो आप लोग, बिकॉज मुझे अभी तक इतना क्लियर है नहीं कौन सी क्लास में हो। जस्ट कॉमेंट योर क्लास अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे। एंड अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, बिकॉज सब्सक्राइबिंग इज टोटली फ्री। एंड आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, कर दिया करो ना यार, फ्री तो होता है, मतलब कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, कर दो, ठीक है। एंड और एक तो बात है कि फ्री में मोटिवेशन मिल रही है आपको मेरे व्लॉग्स देख के, ठीक है, तो कर दिया करो। और मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। एंड मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे आप लोगों के प्यारे प्यारे कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, कई मतलब कई लोगों के मार्क्स अच्छे आए हैं मेरे व्लॉग्स देखने के बाद। एंड आई एम सो हैप्पी आफ्टर सीइंग ऑल योर कमेंट्स। मेरे को मतलब बड़ा अच्छा फील होता है कि चलो कुछ तो किसी के लिए तो हेल्पफुल है मेरी वीडियोज़, राइट। एंड सून, हाँ, आप लोग मुझसे एक और चीज़ पूछ रहे थे कि आप प्लीज़ वो वाला प्लान बताओ कि अगर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम कैसे पढ़े। भाई देखो, इसके लिए तो सुनील पांडा सर और रजत सर की ही वीडियो देखो, ठीक है। उनने पूरा प्लान बताया कि अगर अभी तक, और गौरव जैन सर ने भी बताया है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो यू गाइस कैन डेफिनेटली स्टार्ट भाई अभी से ही। इसमें तो कोई बात है ही नहीं, ऑफ कोर्स ही बात है। अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो अभी से कर दो स्टार्ट। अभी भी आप यही सोच रहे हो कि हम अब स्टार्ट कैसे करें, वाह भाई, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग अगेन। इकोनॉमिक्स तो फिर भी हैंडल हो जाएगी, लेकिन अकाउंट्स नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स की 3 बुक्स और हर बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एंड यू नो दैट कि हर चैप्टर में 100+ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं मतलब लिटरली 100+ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करती हूँ ना, तब भी मेरे अंदर वो नहीं आता इतना कॉन्फिडेंस जितना मतलब आपके अंदर एक भी क्वेश्चन ना करने के बाद भी है। मतलब प्लीज़ यार ऐसे मत करो। एंड हाँ, आप लोग मुझे एक और चीज़ बोल रहे थे कि आप साइंस स्टूडेंट हो। भाई मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं आप लोगों के लिए साइंस की वीडियोज़ इसलिए लाती हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी ऐसा लगता है कि मेरे जो चैनल पे है, मैंने अपनी चैनल की एक्टिविटीज़ देखी तो उस पर साइंस स्टूडेंट ज़्यादा एंगेज होते हैं मेरे चैनल पे। ऐसी बात नहीं है, कॉमर्स की भी है, एंड कॉमर्स के वालों के लिए भी मैं बुक अभी मैंने मंगाई है, डोंट वरी। बट साइंस वालों के लिए भी मैं मंगा लेती हूँ कि ताकि साइंस वालों को लेफ्ट आउट फील ना हो मेरे चैनल पे। तो उन लोगों को हेल्प आउट करने के लिए मेरे को करना पड़ता है, और मैं आप लोगों के लिए ऑर्डर कर देती हूँ सो दैट मैं आप लोगों को अपना रिव्यू बता सकूँ। एंड मेरे काफ़ी दोस्त भी है साइंस के, तो वो लोग मुझे यही बुक्स प्रेफर करते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा तो ऑफकोर्स ही बात है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को बताना, आपको सजेस्ट करना कि आप कौन सी बुक्स पढ़ो और क्या करो। एंड मैं अगले साल ये सारी बुक्स गिव अवे कर दूंगी, बिकॉज फिर बाद में मेरे तो काम नहीं आने वाली है। तो सारी बुक्स मतलब जितनी भी है ना मेरी ये सारी, जैसे मतलब जितनी मैंने मंगाई है आप लोगों के लिए, वो सारी मैं गिव अवे कर दूंगी बुक्स, डोंट वरी। मतलब आप तो ऑल दो अभी 12th में हो, अभी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं खुद भी तो पढ़ने वाली हूँ। बट इन 12th के बाद आई विल डेफिनेटली गिव अवे ऑल दीज बुक्स फॉर यू गाइज। एंड आई एम लाइक सो मतलब आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये व्लॉग यहीं तक था, आई होप मोटिवेशन मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।